हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में नरेशन के पार्ट 5 को लेकर आया हूँ। इस पार्ट में मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सेंटेंस वाइज फार्मूला बताऊंगा। सेंटेंस वाइज बच्चों, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें पहला रूल जो होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, वैसे तो हमने आपको टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग और जो अदर इम्पोर्टेंट रूल्स हैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और उसके जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये भी आपको हम समझा चुके हैं। बच्चों, आज हम आपको वास्तव में आज से ही आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो हमने आपको बताया वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल थे बच्चों। अब आज से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टार्ट होता है। बच्चों, रूल नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। बच्चों, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस कौन सा रूल फॉलो करेगा, तब तक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको इसका शार्ट ट्रिक बताते हैं कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला हिस्सा होता है वो, यदि रिपोर्टेड स्पीच बच्चों सब्जेक्ट से शुरू हो, किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो बच्चों, और मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और अंत में, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आए। फुल स्टॉप का चिन्ह ये होता है। जब कभी भी बच्चों आपको ऐसा नरेशन दिया जाए इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो सब्जेक्ट से शुरू हो, किससे शुरू हो बच्चों? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से शुरू होने के साथ साथ इसके अंत में क्या आ जाए बच्चों? फुल स्टॉप आ जाए। तो जब ऐसी कंडीशन आए बच्चों तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे से ये जो रूल्स हम बता रहे हैं इसको आपको फॉलो करना है। पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, क्या हो बच्चों? ऑब्जेक्ट हो, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आया होगा उसको हम टेल्स में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टेल्स में। से टू आया होगा बच्चों तो बदल देंगे टिल में, और अगर सेड टू आया होगा तो उसको बच्चों बदल देंगे हम टोल्ड में। पहला एकदम सीधा साधा रूल बच्चों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, ये कंडीशनल है, समझ लीजिए कि कंडीशन रख रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तब इन चीजों को हटा देंगे। सेज टू को हटा देंगे, टेल्स कर देंगे, सेड टू को हटा देंगे, टेल कर देंगे, और सेड टू को हटा के हम उसके स्थान पे टोल्ड करते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है, अभी इस कंडीशन में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए तो ये कर देंगे, और यदि ऑब्जेक्ट ना आए बच्चों, यदि ऑब्जेक्ट ना आए, ये तो ऑब्जेक्ट होने की बात कर रहा है, यदि ऑब्जेक्ट ना आए तो तब आपको कुछ करना ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है तो ये रूल लगेगा ही नहीं। जब इसीलिए तो यदि ऑब्जेक्ट ना आए तो ज्यों का त्यों उतार देंगे, ज्यों का त्यों रिपोर्टिंग वर्ब वही ज्यों का त्यों लिख देंगे, जो दिया रहेगा वही बच्चों वही लिख देंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो रूल अपनाएंगे, नहीं दिया है तो जो दिया रहेगा पहले से डायरेक्ट नरेशन में उसी को हम इनडायरेक्ट नरेशन में लिख देंगे। ये रहा पहला रूल। दूसरा रूल कहता है जो इन्वर्टेड कामा दिया है बच्चों, जो इन्वर्टेड कामास दिया है ना, इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद बच्चों हम क्या लिख देंगे? दैट। कोई
समझने वाली इसमें बात ही नहीं है, बस सीधा पढ़ लीजिए, बस आ गया आपको। पहली सीढ़ी ये है, दूसरी सीढ़ी ये है, मतलब ये काम करने के बाद तुरंत आप यहाँ पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? इन्वर्टेड कामा के पास। इन्वर्टेड कामा के पास पहुंचोगे तो ये वाला रूल, और जैसे ही इन्वर्टेड कामा हटाओगे तो आपको मिल जाएगा पर्सन, और पर्सन, और उसके बाद आपको मिल जाएगा टेंस। मतलब पर्सन मिलेगा और उसी में साथ साथ क्या मिल जाएगा आपको? टेंस। तो पर्सन और टेंस को हम पहले से ही आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए को नियमानुसार बदल देंगे। बस बच्चों कुछ नहीं करना है, नियमानुसार बदल देंगे, जैसा रूल होगा उसी की गाइड। तो बच्चों आपको क्या दो नई चीजें मिली? ये मिला और ये मिला, क्योंकि ये पर्सन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग इसको हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, अच्छे तरीके से समझा दिया है। बच्चों अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको और भी अच्छी तरीके से इस वीडियो को और भी अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको लिए जो पार्ट 5 से पहले का वीडियो है, आप उसको देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों हमने आपको इसमें दो नई चीजें यही बताई, और ये दोनों नई चीजें तभी लगेंगी, ये दोनों रूल तभी लगेंगे जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच और क्या होगा? फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा, अदरवाइज ये भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर सुन लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट होके फुल स्टॉप से खत्म होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेज टू को टेल्स में, टेल में, सेज टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। और नहीं आता है ऑब्जेक्ट तो जैसा है वैसा लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाएंगे। बाकी ये रूल हम बच्चों सब में कॉमन रहेगा, ये चीज कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा हर रूल में एक जैसा ही चलता रहेगा। इसीलिए ये दोनों आप अच्छे तरीके से पिछले वीडियो वाले में देख के समझ लेंगे। बच्चों अगर हम इसका एक फार्मूला तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं? इसका एक शॉर्टकट का फार्मूला। हम मान लीजिए इतना हम रूल नहीं पढ़ना चाहते भाई, जब हमको इतना रूल पढ़ना नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा बच्चों? टोल्ड, टेल या टेल्स होगा। ठीक है, कब होगा? विथ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के साथ होंगे तभी। अदरवाइज बच्चों, अदरवाइज सेम उतार देंगे, सेड हो जाएगा, से हो जाएगा या सेज हो जाएगा। और उसके ठीक तुरंत बाद बच्चों ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। फिर उसके बाद तुरंत दैट, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया, सब्जेक्ट, वर्ब, और जो चीजें दी रहेगी लास्ट में फुल स्टॉप। बच्चों यही मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है। हम एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस ऐसे मान लीजिए हमने लिया बच्चों, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। तो यू हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यू हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब ध्यान दीजिएगा, या तो ये स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को तभी लगाना है जब ये रूल रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप से अंत होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? ही, हमने ही लिख दिया। अब हम चेक करेंगे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी ये वाला रूल लगेगा। तो देखा हमने ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट था, इसीलिए सेड टू को हम बदल देंगे किसमें? टोल्ड में। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो इसमें दिया स्ट्रक्चर में उतारते हैं। तो सब्जेक्ट लिख दिया, हमने टोल्ड लिख दिया, तो मतलब अब इसमें से तो कोई एक ही चीज चुननी थी। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया ये फार्मूला। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये जब हट गया इसके स्थान पे सेड टू आ गया। सेड टू आने के बाद अब ये मी जो है ऐसे उतार देंगे, ही टोल्ड मी, कुछ नहीं है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है बच्चों, दैट। हमने क्या कर दिया, दैट लगा दिया। अब नियमानुसार पर्सन और चेंजिंग करेंगे। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। लेकिन यहाँ पर यू किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसीलिए मी का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जब हैज है वो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिए थे, तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है। जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, तो हो जाएगा आई हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। लेकिन यहाँ पर माई किस रूप में आया है, पॉसेसिव केस में, इसीलिए ही का पॉसेसिव वहां क्या पर हो, क्या हो जाएगा, हिज वर्क। अगर बच्चों जो इसके पहले हमने रूल लिखाया उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो उसके रिकॉर्डिंग क्या किया हमने, सेट टू आया था, हमने टोल्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा दिया। नियमानुसार टेंस और पर्सन में चेंजिंग की। अगर इसके स्ट्रक्चर के अनुसार चले तो सब्जेक्ट इनमें से कोई एक चुनना था, तो सेट टू आया था ऑब्जेक्ट के साथ, इसीलिए हमने टोल्ड कर दिया। फिर हमने ऑब्जेक्ट मी लिख दिए, दैट लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट आई हो गया। आई मतलब जो पर्सन और टेंस में चेंजिंग करने के बाद है, तो यू को हमने मी के अनुसार चेंज किया, यहाँ पर आई आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। माई को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हिज कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है बच्चों। और आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। कुछ है नहीं, बस एक काम आपको करना पड़ेगा कि आप रूल अच्छे से समझ के, आपकी बुक्स में जितनी भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं आप उसको इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब जो जो रिपोर्टेड स्पीच आपको सब्जेक्ट से शुरू होता हुआ मिले, आप उन सारे एक्सरसाइज के डायरेक्ट नरेशन को इसी स्ट्रक्चर पर या इसी रूल से इनडायरेक्ट में बदलते चले जाओ। और विश्वास करो बच्चों कि आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है बच्चों, तो हमारे वीडियोज के लास्ट में नंबर दिए गए होता है, आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको जो डाउट्स होंगे वो भी सारे क्लियर कर दूंगा। और जो आपको अगर समझ में नहीं आया उसको भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर हम लेते हैं जैसे he says comma inverted comma you are free to go anywhere. You are he said you are free to go anywhere. यही है बच्चों, हम देखेंगे। अब देखो यही चीज सब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पर विथ ऑब्जेक्ट वाला लगेगा नहीं, क्योंकि विथ ऑब्जेक्ट है नहीं, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। विथ ऑब्जेक्ट वाला नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो जैसे दिया होता है वैसे उतार देते हैं। सेड आया है तो सेड वैसे उतार दीजिए, इन्वर्टेड काम हटाकर दैट। अब हमने आपको रूल बताया था कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो आप अपने मन से इसको चाहे फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे, चाहे इसको आप थर्ड पर्सन में। तो इसीलिए ही सेड दैट, यू को फर्स्ट पर्सन में बदलोगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, और यहाँ पर वाज पास्ट सिंपल चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। आई वाज फ्री टू गो एनी वे। ध्यान देंगे जिसके पहले इन्फिनिटिव लगा हो वो कभी भी टेंस उसकी चेंजिंग नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे आप। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट मान सकते थे। कैसे मान सकते थे, जैसे यहाँ पर कोई चाहे फर्स्ट पर्सन मान लेते, तो यहाँ पर चाहे कोई थर्ड पर्सन। मान लीजिए आपने फर्स्ट पर्सन माना था, तो इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता, मी। क्या हो जाता बच्चों, मी। और मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई लगा है। आप यहाँ पर ही भी मान सकते थे, क्योंकि चाहे आप थर्ड पर्सन मानो, आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप हमारा जो पर्सन चेंजिंग का वीडियो है उसको देखेंगे तब। बच्चों यहाँ पर डबल बार बताना पड़ रहा है, इसीलिए अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने यहाँ पर आई कर दिया है। तो फिलहाल एक बार फिर से देख लीजिए।
यहाँ पर जब भी सेकंड पर्सन आता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे फर्स्ट पर्सन मान लोगे ऑब्जेक्ट, चाहे कोई थर्ड पर्सन। आप मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मानोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन ऑलरेडी दिया है, इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लिया। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ही टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट आ गया। तो ही टोल्ड मी दैट, यू दिया था, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, इसलिए यहाँ पर हमने आई कर दी है, बाकी सारी चीजें वही। तो बच्चों ये भी सही है, आप चाहे वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपका कहीं कोई गलती नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से देख लीजिए, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो यू के अनुसार आप यहाँ फर्स्ट या थर्ड चाहे जो हिम भी मान सकते थे। ठीक है बच्चों, अब अगला एक और देख लेते हैं बच्चों। इसके बाद आप इस वीडियो में जो रूल बताए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक से एक्सरसाइज कीजिएगा, और बाकी जब कहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप बच्चों हमको कमेंट कीजिएगा और हम आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक और देखते हैं बच्चों, जैसे द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू as comma annotate comma you must finish your homework now। अच्छा यही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब कभी भी मस्ट आ जाए, मस्ट आ जाए, ऑट आ जाए ना बच्चों, ऑट आ जाए, नीड आ जाए, यूज्ड टू आ जाए, हैड बेटर आ जाए, तो कभी भी इसमें हम कोई चेंजिंग करते नहीं है, ये जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, द टीचर बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, इसीलिए सेट टू हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है अस, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वी। मस्ट अच्छा, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मस्ट है, इसीलिए यहाँ पर कोई टेंस चेंजिंग नहीं हुई है, मस्ट का मस्ट ही होता है, बाकी सब ऐसे उतार दीजिए। फिनिश, बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर फिनिश नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर सहायक क्रिया दी गई होती है वहाँ पर सहायक क्रिया को ही पास्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर सहायक क्रिया मस्ट का वर्क कर रही है, इसीलिए सहायक क्रिया का वर्क मस्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर इसका फिनिश लिख देंगे। योर बच्चों आप ध्यान देंगे, अगर यू का बी हो सकता है तो योर का हम क्या कर सकते हैं, आवर, क्योंकि योर चेंज हो जाएगा अस के अनुसार, योर पॉसेसिव है तो अस का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, आवर। होम, यहाँ पर जो होमवर्क है तो होमवर्क, नाउ का बच्चे हो जाएगा देन। आई थिंक इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। बाकी आप बच्चों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, और जहाँ पर आपको ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बस बच्चों जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ एक कापी कलम लेके आप उसको नोट किया करिए, ताकि जब आप अपनी एक्सरसाइज को करें तो बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, आप उसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाइए। और जहाँ पर कोई भी नरेशन आपको इसी बेस पे हो, मतलब सब्जेक्ट से शुरू हो और पूरी स्टॉप से अंत हो, इसी बेस का हो, और आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करिए। तब तक के लिए बच्चों थैंक्स।